स्टूडेंट देखिए, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लास 9th एंड 11th ओके, ये दोनों स्टूडेंट को मैं कंबाइन करके इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इसको बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। ओके, सो एक्सेलेरेशन को अगर सिंपल हम इसको डिफाइन करें तो एक लाइन में बोल सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन ओके। मीन्स वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो चीज़ क्या होती है, एक्सेलेरेशन कहलाती है। जैसे अगर मैं बाइक चला रहा हूँ और बाइक को मैंने क्या कर दिया, एक्सलेट कर दिया है ना। एक्सलेट जैसे करते हैं तो उसकी स्पीड देखिए चेंज होती है, तो स्पीड वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलेरेशन। अच्छा, इससे पहले की कुछ बातें मुझे थोड़ी सी याद आ रही हैं तो उनको मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ। ओके, एवरेज ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी को थोड़ा सा पहले मैं डिफाइन कर देना चाहता हूँ। ओके, एवरेज स्पीड आप पढ़े होंगे पिछली क्लासेस में आप देख चुके होंगे, पर दोनों बातों को मैं चलिए यहाँ पर एक बार लिख भी देता हूँ। एवरेज स्पीड को भी लिख लेते हैं और एवरेज वेलोसिटी को भी लिख लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जब भी आपको कभी कैलकुलेट करना होगा तो एक फार्मूला आप चेक कीजिएगा, इनिशियल है ना, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, और डिवीजन किससे दीजिएगा आप, 2 से। ओके, तो अगर ये बातें आप चेक कर पा रहे हैं कि सर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी 2 से डिवीजन, तो होता है एवरेज वेलोसिटी। क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी। पर एवरेज स्पीड की बात जब भी हम देखते हैं तो वहाँ पर कर लेते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, एक एग्जांपल थोड़ा सा देख लेते हैं जस्ट यहाँ पर। जैसे किसी बॉल को हम यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। गिरेगी तो गिरने के बाद कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिलेगी। या फिर इसका जस्ट अपोजिट देखिए, मैं किसी बॉल को जो है यहाँ से थ्रो कर रहा हूँ ऊपर के डायरेक्शन में, तो कोई एक स्पीड में दे रहा हूँ तो इसको इनिशियल क्या हो जाएगा, जैसे 20 मीटर पर सेकेंड, और जाकर कुछ देर बाद वहाँ पर रुक जाती है, रुक कर फिर वापस आती है, जहाँ पर रुकती है वो कंडीशन हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी 0। तो इनिशियल और फाइनल आप चेक कर पा रहे हैं किसको इनिशियल किसको फाइनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 वेलोसिटी जब दिया रहेगा और एवरेज वेलोसिटी जब यहाँ से पूछेगा तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी 2 से डिवीजन, और एवरेज स्पीड जब भी पूछेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, ये 2 बातों को आप याद रखिएगा। एक्सेलेरेशन की बातों को हम कंटिन्यू करते हैं। एक्सेलेरेशन क्या होता है मेरा, ओके, उसको चेक करते हैं 1 बाई 1 स्टेप। ओके, आइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग। ओके, एक्सेलेरेशन का भी एक फार्मूला हम जनरेट करेंगे। एक्सेलेरेशन का फार्मूला भी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टी। देखिए सिंपल सा हमने एक्सेलेरेशन को लिखा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वी को हम लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस यू को हम लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ओके, कितना टाइम लगा, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे और टाइम टेकन उसी को हम बोले थे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यही मेरा एक्सेलेरेशन का फार्मूला जनरेट हो गया। तो ये आपने चेक किया कि आपका एक्सेलेरेशन का फार्मूला क्या जनरेट हो रहा है, तो ए इक्वल हो रहा है वी माइनस यू अपॉन टी। ए इक्वल क्या हो रहा है, वी माइनस यू अपॉन टी, ये एक्सेलेरेशन का फार्मूला। पर बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। मेन जो इंपॉर्टेंट होता है, हमारे पास ग्राफ होते हैं। थोड़ा एक्सेलेरेशन के कुछ ग्राफ पर हम डिफाइन कर लेते हैं, क्या कुछ ग्राफ इसका बन सकता है और कैसे हम एनालिसिस को कर सकते हैं। देखिए, अगर ये ग्राफ में एक्स टी में प्लॉट करूँ, एक्स टी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर चलिए हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल लेते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ पे प्लॉट कर रहा हूँ। तो पहली ग्राफ तो ये हो सकती है कि सर ऐसे स्ट्रेट लाइन जाए, तो सर ये जब भी स्ट्रेट लाइन जाएगा तो चेंज इन वेलोसिटी है नहीं, तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन कितना होगा, 0 हो जाएगा। दूसरा ग्राफ क्या हो सकता है, तो दूसरे ग्राफ को भी चेक कर सकते हैं। दूसरा ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है, सपोज अगर ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, या फिर इसी को कुछ टीचर ऐसे भी बना देते हैं ना, ऐसे, तो ये जो बातें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्स और टी, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। अगर मैं एक और ग्राफ बनाऊँ और वहाँ पर कुछ इस तरह की बातें हम करने जा रहे हैं, चेक कीजिएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर t है, पर मैं अगर ग्राफ ऐसे कर दूँ, नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है, या कुछ टीचर इसी को चीज़ों को ऐसे भी कर लेते हैं, है ना। देखिए
यहाँ से 0 से स्टार्ट करके ऐसे लेके जाएंगे, नीचे की तरफ देखिए ये गिर रहा है, ठीक है। तो नीचे की तरफ जो गिर रहा है, इस तरह से नीचे की तरफ जो गिर रहा है, ये निगेटिव एक्सेलरेशन को शो करता है। पर ग्राफ को मैं चेक कीजिएगा, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि x और t के बीच में प्लॉट कर रहा हूँ ग्राफ को। और आपको ये पता भी, थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए कि इस ग्राफ को अगर मैं xt में प्लॉट करूँ तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना। इस ग्राफ को जो आप देख पा रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो जो मोशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से जा रही, यूनिफॉर्म मोशन। जो कर्व में हो गया वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म को भी अगर ये बात मैं बोल चुका हूँ यहाँ पर, तो चलिए आइए इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आप देखिएगा कि अगर ग्राफ ऐसे नीचे गिर रहा है तो नेगेटिव, और ग्राफ अगर ऊपर ऐसे जा रहा है तो इसको पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। ये दो बातें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और स्ट्रेट लाइन जा रहा है xt में तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म की बातें कर लेते हैं। अगर यहाँ पर ये बातें निकल के आई तो इसकी बातों को हम कंप्लीट भी कर लेते हैं। तो अगर मैं ऐसे कुछ बोल रहा हूँ, केसेस को ला रहा हूँ, अगर मैं ऐसा एक केस दे रहा हूँ, इस तरह से केसेस ला रहा हूँ, और दूसरा केस जो दे रहा हूँ वो कुछ ऐसा ला रहा हूँ। अच्छी तरह से आप देखिए तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ये देखिए, तो यहाँ पर दो बातें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, शायद आपको बात मेरी पहुँच जाएगी आप तक, है ना। यहाँ पर आप चीज़ों को चेक करेंगे अगर, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगा कि 1 सेकेंड पर आप चेक कर पा रहे हैं सर 1 मीटर चला है। 2 सेकेंड पर आप चेक कर पा रहे हैं तो सर यहाँ पर देखें 2 मीटर चला है। तो ये सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, 1 सेकेंड के इंटरवल ऑफ टाइम में 1 मीटर ही चल रहा है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट चलता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं उसको? यूनिफॉर्म मोशन। एक समान है ना, यूनिफॉर्म मोशन। पर यहाँ का कंडीशन कुछ अलग है। यहाँ पर हम चेक करें कि सर 1 सेकेंड में ये सिर्फ कितना गया है, तो 0.5 मीटर गया है। और अगले 1 सेकेंड में आप जब चेक कर पा रहे हैं, ये 1 सेकेंड का इंटरवल में सिर्फ 0.5, और अगले 1 सेकेंड के इंटरवल में आप चेक कर पा रहे हैं सर ये तो 2 मीटर चला गया। तो यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल ही अलग मिलने वाली है आपको। यहाँ कंडीशन मिल रही है कि इक्वल, चेक कीजिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है, ये जो इक्वल होने वाला है अनइक्वल डिस्टेंस तय करती है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 1 सेकेंड का जो टाइम का इंटरवल, ये देखते हैं 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो इस इक्वल इंटरवल, पहले 1 सेकेंड में 0.5 चली, दूसरे 1 सेकेंड में 1.5 मीटर चल गई है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस अगर कोई बॉडी तय करती है तो इसका जो नाम बनता है, इसी का नाम बनता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बनता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल इंटरवल टाइम पे इक्वल अगर चलती है तो यूनिफॉर्म मोशन इसको कहते हैं। तो यहाँ से दो बातें आपको क्लियर हो गई कि सर यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। चलिए एक और इंटरेस्टिंग बात को अभी फिनिश करेंगे। ओके, बहुत सारी देखिए बातें होती हैं, आप इसको लीव करते जाते हैं, फिर प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होती जाती है। ओके, तो उसको लीव नहीं करना है। ओके, चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखना, लीव नहीं करना आपको। ओके, कुछ भी। ये टी है, ये वी है, वी टी में ग्राफ में प्लॉट करने जा रहा हूँ, चीज़ों को आप देखते जाइएगा। ये वी है, ये टी है। ओके, अब यहाँ पे देखिए दो कंडीशन में क्रिएट करने जा रहा हूँ। एक कंडीशन हो सकती कैसे जाए, तो यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे इसको रेस्ट में सोच लेते हैं, लेकिन ये वेलोसिटी है। सपोज ये 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 0 पर 5 मीटर पर सेकेंड थी, 1 सेकेंड हो गया तो भी 5 मीटर पर सेकेंड चल रही है बॉडी, 2 हो गया तो भी 5 मीटर पर सेकेंड चल रही है, 3 हो गया तो भी 5 मीटर बॉडी चल रही है ना, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट वेलोसिटी में जहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इनिशियल भी 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल भी 5 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं तो इसका एक्सेलरेशन क्या निकल के आएगा? सर कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन तो 0 होता है। एक्सेलरेशन कितना होता है? 0 होता है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक मैं वेरिएबल वेलोसिटी को बना रहा हूँ। ओके, वहाँ पर वेरिएबल वेलोसिटी हम कुछ अगर ऐसा प्लॉट करें तो वेरिएबल वेलोसिटी यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। दोनों पॉइंट पर क्या कुछ एनालिसिस होने वाली है। एक पॉइंट पे ही ले लेते हैं, एक पॉइंट पे ही ले लेते हैं। इस पॉइंट से अगर टेंजेंट में ड्रॉ करता हूँ इस लाइन पर, तो यहाँ पर एक थीटा बनाएगा
इस पॉइंट से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर कुछ θ2 ऐसे जाएगा। चेक करें, थोड़ा सा ये मिक्स हो गया, थोड़ा सा ये डिस्टेंस है ना, और भी सही से हम बनाने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें आपको क्लियर नज़र आएगी। इसको हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ओके, अब ये देखिए दिखाई देगा। इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो इस पॉइंट पर। ठीक, अब कुछ नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये θ1 और θ2 में थोड़ा कंपेयर कीजिए तो कौन बड़ा नज़र आ रहा है, θ1 आ रहा है या θ2 आ रहा है, तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि सर यहाँ पर, अब ये स्लोप बोलते हैं ना इसको, ये स्लोप होता है आपको VT ग्राफ में, इसको स्लोप बोलते हैं। तो ये जो थीटा होता है आपका, तो इसी को बोलते हैं tan थीटा। तो tan θ1 लेस देन हो जाएगा, किससे हो जाएगा, tan θ2। तो इस वाले ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, अगर ये t है ये v है, तो इस वाले ग्राफ का नाम होता है वेरिएबल एक्सेलेरेशन। इसका एक्सेलेरेशन क्या है, वेरी कर रहा है, तो इसका नाम जो हो जाएगा, इस वाले ग्राफ का नाम हम देते हैं वेरिएबल एक्सेलेरेशन। क्या नाम देते हैं, वेरिएबल एक्सेलेरेशन, इसका नाम हम देते हैं। ठीक है, तो कुछ बातें आपको आई थिंक क्लियर हुई होंगी कि सर चीज़ें क्या हो रही हैं। जब नेगेटिव एक्सेलेरेशन जाता है, जैसे हमने नेगेटिव एक्सेलेरेशन यहाँ बनाए थे, XT ग्राफ जब प्लॉट किया था मैं पिछले वाले केस में, तो ऐसे कर दिया था ना, नेगेटिव एक्सेलेरेशन हम दे रहे थे। ओके, तो जब नेगेटिव एक्सेलेरेशन होता है तो इसको एक और भी नाम से जानते हैं, आपको पता होना चाहिए, रिटार्डेशन, है ना। नेगेटिव एक्सेलेरेशन को रिटार्डेशन भी हम बोलते हैं। ये भी आप चीज़ों क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 बातें हमने देख ली। अगर नेगेटिव वेलोसिटी में चीज़ें जा रही हैं तो रिटार्डेशन हो जाती है, नेगेटिव रिटार्डेशन हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपने देखी। चलिए अब एक और भी इम्पॉर्टेंट लाइन को कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को हम चेक करेंगे, ग्राफिकल मेथड चेक करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में नहीं, मैं इसको चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में मैं इसको दूंगा। ठीक है, क्लास 11 के बच्चे उसको देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ओके, तो थैंक यू ऑल, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।